हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि किसी एंगल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे, द एंगल सस्टेन्ड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स, resultant of the normal reaction and force of limiting friction with the normal reaction is called the angle of friction. It is denoted by lambda. अब यहाँ पे देखेंगे कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की हम जब बात कर रहे हैं, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है दो रिजल्टेंट से बना हुआ है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक ओ आर है, इस ओ आर को कहा गया नॉर्मल रिएक्शन, और एक आप देख रहे हैं एफ एस, ये है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। अभी हम इसे और आगे समझेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो होगा ओ सी। ओ सी और ओ आर के बीच में जो एंगल आप देख पा रहे हैं ये कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब जैसे कि डायग्राम में आप देखें तो एक ब्लॉक आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर, ये एक हॉरिजॉन्टल एक प्लेन के ऊपर एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है जो रेस्ट पोजीशन में है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं। पहली चीज़, एक वेट लग रहा है mg, ब्लॉक वेट जो है उस ब्लॉक का, जो रेक्टेंगल ब्लॉक है उसका वेट है mg, वो डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ लग रहा है, एक फोर्स। दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन r है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। नॉर्मल रिएक्शन है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब कि ये फ्लोर लगा रहा है ना। एक फ्लोर लगा रहा है और एक जो फ्लोर आप ए देख रहे हैं ना, फ्लोर ए, ये जो फ्लोर है ये सरफेस है, ये एक फोर्स लगा रही है जो कहाँ लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रही है, और जो ब्लॉक है वो mg नीचे की तरफ लगा रहा है ना। तीसरा एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा लगाया जा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स F है जो किधर की तरफ लग रहा है, राइट साइड लग रहा है। अब देखें फोर्थ फोर्स की बात करें तो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है S, जो उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। यहाँ पे चार फोर्स वर्क कर रहे हैं चारों डायरेक्शन में, है ना। जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, सरफेस जो है वो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट के ओ आर के डायरेक्शन में लग रहा है। जो ब्लॉक है वो जो सरफेस है उस ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एफ एस फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ, और जो ब्लॉक के ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल, जो उसको हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक थोड़ा सा आगे खसक जाए, तो एक फोर्स हम लगा रहे हैं। तो ये चार फोर्स चारों डायरेक्शन में वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रिजल्टेंट एफ एस और आर के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। देखें आप, एफ एस और आर के बीच में एक क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम ड्रॉ हो रहा है। ओ ए सी बी, क्या नाम है उसका, ओ ए सी बी, द डायगोनल ऑफ ए सी ओ सी गिवन द रिजल्टेंट ऑफ एफ एस एंड आर। जो डायगोनल ओ सी आप देख रहे हैं ये कब आता है, रिजल्टेंट है किसका, एफ एस और आर का। तो स्टार्टिंग में हम कह चुके हैं एफ एस क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और आर जो है वो क्या है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में का जो ओ सी डायगोनल है ये कहलाता है रिजल्टेंट, है ना। ध्यान समझिएगा, ओ ए सी क्या है, रिजल्टेंट है। देयरफॉर द एंगल बिटवीन ओ सी एंड ओ बी, ओ सी और ओ बी के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी हम बात कर रहे थे, बी ओ सी इक्वल लेमड़ा। एंगल बी ओ सी इक्वल क्या हो गया, लेमड़ा हो गया। द राइट एंगल ट्रेंगल ओ बी सी की यदि हम बात करें तो टेन लेमड़ा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा हमारा, बी सी। कौन होगा हमारा, बी सी है। और बेस कौन होगा हमारा, ओ बी। बेस कौन है यहाँ पे, अभी हमारा ओ बी है ना।
जहाँ पे एंगल बनता है वो बेस होता है ना, तो एंगल कहाँ बन रहा है, ओ वाले पॉइंट पे बन रहा है, तो मतलब ओ बी जो है ओ बी पे एंगल बन रहा है। आप देखें तो लेमड़ा जो एंगल है वो कहाँ बन रहा है, ओ बी पे, तो ओ बी क्या हो गया आपका, बेस हो गया। अब बी सी और ओ इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का हम बोल चुके हैं पहले से कि ओ ए सी बी जो है वो कैसा है, पैरेललोग्राम है ना। अब हम बात कर रहे हैं आगे की कि ओ ए कौन है, एफ एस है, ओ ए कौन है, एफ एस है, और ओ बी कौन है, आर है। तो टेन लेमड़ा इक्वल क्या हो गया, एफ एस अपॉन आर हो गया। क्या हो गया, एफ एस अपॉन आर हो गया। बट म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। म्यू एस एक कोफिशिएंट है जो क्या होता है, एफ एस अपॉन आर होता है। क्या होता है, एफ एस अपॉन आर। तो म्यू एस इक्वल क्या हो जाएगा, 10 लेमड़ा। तो क्या लिखा, thus the coefficient of static friction is equal to the tangent of, tangent मतलब 10 है ना, the tangent of angle of friction। किसके इक्वल होता है ये, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो किसके इक्वल हो गया है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो गया है। थैंक यू।